आज जो प्रेस है, नारी शक्ति बंधन अधिनियम जो 2023 में संसद में पास हुआ था, आज 18 तारीख को जो दोनों सदन में ये कानून के रूप में बनने जा रहा है, जिसमें महिलाओं को 33% आरक्षण लोकसभा में, राज्यसभा में और विधानसभा में, ये तीनों जगह देने की हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी की ये देन है। जो आपने देखा होगा कि कभी सुषमा स्वराज जी जो नारी शक्ति अधिनियम को 33% आरक्षण की मांग करती थी, वही कांग्रेस के लोग इस मांग को ये एक पुर्जे की तरह फाड़ करके उनके मुंह पर फेंकने का काम करते थे। और नारी का क्या सम्मान होता है, वो विपक्ष की रवैया क्या थी उस समय और सरकार की क्या रवैया थी, दोनों सामने आने का काम किया गया था। आज हम अपने विपक्ष के नेताओं से भी यह आग्रह करेंगे, जो सदन में कानून बनने जा रहा है, आप लोग इस नारी शक्ति अधिनियम बिल का आप लोग समर्थन और सहयोग करने की कृपा करें, क्योंकि आप लोग सिर्फ और सिर्फ महिलाओं को दिखाने का काम करते हैं कि आप महिला को सम्मान करने का काम करते हैं, लेकिन जब जब महिलाओं की बात आती है, आप सदन से लेकर किसी भी नियम कानून जो हमारे केंद्रीय मंत्री और माननीय नरेंद्र मोदी जी, हम बात करें उज्ज्वला योजना की, उसका आप लोगों ने विरोध किया था। नारी शक्ति जो शौचालय का जो निर्माण किया गया, उसका भी आप लोगों ने विरोध करने का काम किया था। तो आप लोग विरोध ना करके कम से कम महिला को जो अधिकार है वो अधिकार देने का काम करें। और आज महिला घर में ही सीमित नहीं है, जैसे कि हम बिहार सरकार पहली ऐसी सरकार है जिसमें 35% आरक्षण जो नियम हमारे कानून में जो बिहार की सरकार ने बनाई, पुलिस विभाग में 35% आरक्षण किसी ने देने का बिहार सरकार ने काम किया है, तो पहला राज्य वो बिहार सरकार है। तो जब एनडीए की सरकार है, आपने देखा कि नीतीश कुमार जी माननीय मुख्यमंत्री पहली बार बने तो पंचायतों में 50% भी आरक्षण देने का काम किया। तो शुरू से भारतीय जनता पार्टी की बात करें, एनडीए सरकार की बात करें, तो शुरू से ही महिला को सम्मान देने का काम करती आ रही है। आज आप लोग माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी ने जिस तरह से महिलाओं की बात की कि पहले लोग बेटियों को गर्भ में भ्रूण हत्या कर दिया करते थे, उसके लिए उन्होंने नियम लाया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। जब महिला को गर्भ में बेटियों को रखने में दिक्कत होती थी तो महिलाओं के लिए खास करके मातृ बंधन योजना लाए ताकि महिलाओं को कोई दिक्कत ना हो। इसके बाद उनके जन्म के बाद उन्होंने सुकन्या समृद्धि योजना लाने का काम किया कि ताकि बच्चियों को आगे भविष्य में कोई दिक्कत ना हो, उसकी भी उन्होंने चिंता की। तो कहीं ना कहीं हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी 2014 से बने हैं, जो संकल्प उन्होंने लिया है कि महिलाओं को किस तरह से आगे बढ़ाना है, उसकी चिंता वो स्वतः करते आ रहे हैं। और आज उन्होंने कहा भी कि मरते दम तक, मैं जब तक जिंदा हूँ तब तक, मरते दम तक मैं अपने महिला खास करके आधी आबादी का वो सम्मान देने का काम करेंगे। तो ये दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार कहती ही नहीं, उसको करके दिखाने का भी काम करती है। तो 10,000 आप जिस तरह से 10,000 आपने देखा कि किस तरह से जो हमारी बहनें आत्मनिर्भर बनने की काम करने की प्रयास में थी, उसके लिए सहयोग राशि भी देने का बिहार सरकार ने काम किया है, नल जल योजना भी लाई है। इस तरह से अनेकों कार्य हुए हैं। महिलाओं को आँख जैसे धुएं लगते थे खाना बनाने में, उसकी भी उज्ज्वला योजना का निःशुल्क बांटने का काम किसी ने किया, तो एनडीए की सरकार ने करने का काम किया है। इसके लिए आप लोगों के माध्यम से ये मेरा आग्रह होगा कि जो महिलाएं हैं जो घर में हैं, कम से कम अपनी जो पहचान है उसको समझे। ये ज़रूरी है कि हम लोग घर में ही सीमित नहीं हैं। हम लोग यदि बाहर चलते हैं, किसी सरकारी नौकरी करते हैं, प्राइवेट में काम भी करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप पुरुषों के भांति वहाँ काम बेहतर महिलाओं का होता है। ये भी आप लोगों के माध्यम से भी देखने को मिला है। और जो महिलाएं काम कर रही है, कहीं ना कहीं अव्वल भी दिखाई देती है, उनको सम्मान भी बिहार की सरकार करती है और केंद्र की सरकार करती है। पहले के लोग मुखिया पति होते थे, जो कहीं ना कहीं महिला जीतती थी तो उनका काम उनके पति कहते थे, और बड़े बड़े बोर्ड में आप देखे होंगे गाड़ी पर मुखिया पति लिख करके चलते थे। लेकिन आज
हमारे प्रधानमंत्री ने कहे कि नहीं, महिला यदि मुखिया बनी है तो उनका प्राथमिकता है वो अपना कार्य को देखे, अपनी प्राथमिकता क्या है उसको समझे। और हमको लगता है कि बहुत ज़्यादातर इसमें हमारे प्रधानमंत्री जी की सोच, सक्रिय जो भूमिका थी, सफल भी हुई है। आज महिलाएं अपने काम को भी देख रही है। और विधानसभा में आपने देखा होगा पहले 14% आरक्षण होती थी, चाहे लोकसभा की बात करें, आज 33% आरक्षण मिलने जा रहा है। ये हम अपने महिलाओं की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं। आपने जो हम लोगों पर विश्वास किया, जो आपकी उम्मीद थी, उस उम्मीद पर हम खरे उतरने का काम करेंगे। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि हमारी आधी आबादी की जो सोच आपकी है, उस सोच को हम सलाम करते हैं और ये विश्वास करते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी, हम लोग आपके संकल्प को पूरा करने का काम बखूबी करेंगे और कोई भी शिकायत का मौका हम लोग आपको देने का ऐसा कोई संभावना ही नहीं बनता है कि कोई भी शिकायत का मौका आपको मिलेगा। सबसे पहले तो आप सभी लोगों को, प्रेस के साथियों को का मैं बहुत हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, हार्दिक स्वागत करती हूँ। और आज हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं जो 18 तारीख को बिल आने वाला है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम। उसके लिए हमारे प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद करने के लिए मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगी, बस इतना ही आग्रह करूँगी तमाम विपक्ष के लोगों से भी, पक्ष के लोगों से भी, कि आप इस बिल का समर्थन करिए। क्योंकि हम लोग जो बात करते हैं कि हम लोग विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, अगर विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में महिलाओं की 33% की भागीदारी रहेगी तो ये लोकतंत्र एक अलग स्वरूप के रूप में उभर के आएगा। मैं आप सभी तमाम मीडिया बंधुओं से ये आग्रह करूँगी, जो भी लोग हम लोगों को इस कार्यक्रम के माध्यम से देखेंगे, वो सभी लोग कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के माध्यम से इस बिल का समर्थन करें, ताकि महिलाओं को एक अलग तरीके का जो पहचान दिलाने के एनडीए की सरकार का काम है उसको उभर के आ सके। मैं उसी कार्यक्रम के तहत, उसी आरक्षण के तहत 16 से ही अभी तक मुखिया हूँ और दामा पंचायत की मैं मुखिया हूँ। ये भी मैं बहुत गर्व के साथ कह सकती हूँ। अगर महिलाओं को इस तरीके का भागीदारी निभाने का मौका नहीं मिला रहता, आरक्षण का लाभ नहीं मिला रहता, तो महिलाएं शायद अपने कामों को उस तरीके से नहीं कर पाती जो आज कर पा रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी सरकार, हमारी पार्टी उन्हें प्रथम प्राथमिकता पर रखेगी और निश्चित तौर पर हम विश्वास करते हैं कि भविष्य में महिलाओं को जितना हम सम्मान देंगे उतनी ही हमारी शक्ति बढ़ने का काम करेगी। हमें इस बात का विश्वास है। इसलिए हम लोग अपने तरफ से अपने पार्टी को धन्यवाद देना चाहते हैं, आभार प्रकट करना चाहते हैं कि महिलाओं के उचित सम्मान की व्यवस्था हमारे तरफ से की जा रही है।